नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए जैसे कि चैप्टर वाइज वीडियो हम सोशल साइंस के आपको करा रहे हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट था इसी का पार्ट नंबर 1 था। यही चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। तो पिछला वाला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, स्टार्टिंग के 20 प्रश्न नहीं देखे हैं तो साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, यानी कि आगे के जो 20 प्रश्न हैं हम वो जो है वो देखेंगे। और ये आपका वीडियो सुपर टेट के लिए ही नहीं, केवल उसके साथ साथ यूपी टेट, एमपी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पर्यावरण सेक्शन है ये सभी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न नंबर वहां पर 20 था और ये मैंने पूछा था कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके नाम से जो है वो जाना जाता था। तो बात करें उत्तर की, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सही हो जाएगा। और इसके बारे में अन्य बात करें तो इस उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे थोड़ा सा बाद में आया, यानी कि 1935 के बाद 1947 में तब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रखा गया था। परंतु आपसे पूछा अधिकतर हेली ही नाम जो है वो जाता है। और थोड़ा सा 1947 के आगे बढ़े तो 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके नाम से जाना जाता है। ये सन आप ध्यान रखिएगा, 1957। और स्थित कहाँ है वर्तमान में? तो ये उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 22। राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या उदयपुर? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी भरतपुर जो है वो सही हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य जिसका नाम क्या है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य में जो है वो स्थित है। और केवलादेव पक्षी विहार जो है इसको 1971 में संरक्षित पक्षी विहार जो है वो घोषित किया गया था। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यूनेस्को धरोहर स्थल से पूछा जाता है। 1975 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया। तो सन ना पूछकर डायरेक्ट आपको पक्षी विहार 4 ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ और अन्य पक्षी अभयारण्य हैं, इनको जान लेते हैं। घाना पक्षी विहार मैंने आपको बताया भरतपुर राजस्थान, बेदाथांगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु, मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। सुल्तान एक मूवी भी आई थी सलमान खान की, और आप देखें तो उसमें जो कुश्ती है, कबड्डी है, ये सारी चीजें दिखाई गई थी, जो कि आपका हरियाणा राज्य में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। उस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। सलीम अली पक्षी विहार चोरावो मांडवी नदी के पास गोवा में है। चिल्का पक्षी विहार पुरी उड़ीसा में है। चिल्का झील भी आपकी उड़ीसा में है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। और लास्ट आपका वेम्बनाथ पक्षी विहार जो कि आपका केरल में जो है वो स्थित है। तो ये कुछ हैं नाम जिनके आप नाम ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 23। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत से हैं, परंतु अक्सर ये पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 23। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? चार ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं केरल में जो है वो स्थित है। शांत घाटी दक्षिण भारत जो है उसके केरल राज्य में जो है वो स्थित है। और फेमस किस लिए है ये? तो जैव विविधता के लिए फेमस है सबसे ज्यादा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैव विविधता के संबंध में यहाँ से काफी बार जो है वो प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 24। प्रश्न है आपका, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? गुजरात, असम, कर्नाटक या केरल। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी असम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत के असम राज्य में स्थित, मैंने आपको बताया था, काजीरंगा अभ्यारण्य जो है आपका एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और अभी जो हम ऊपर प्रश्न देख के आए थे उससे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जीव जंतु या बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में जो है पाई जाती है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। और सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? यदि ये आपसे पूछा जाए तो नीलगिरी आपका जो है वो हो जाएगा। और यदि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा जाए तब आपका मन्नार की खाड़ी जो है वो हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी सबसे पहला यदि पूछा जाए तो नीलगिरी, और सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा जाए तब आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 25। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन आप देख के तुरंत टिक कर सकते हैं कि बिल्कुल एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। स्थित कहाँ है? वो ऊपर वाले प्रश्न में बताया मैंने, असम राज्य में जो है ये स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 26 कि केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी कस्तूरी मृग के लिए जो है वो सही हो जाएगा। केदारनाथ अभ्यारण्य स्थित कहाँ है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड जो है इसके चमोली जिले की अलकनंदा एक घाटी है उसमें जो है वो स्थित है। वैसे डायरेक्ट काफी बार राज्य का ही नाम पूछ लिया जाता है, परंतु आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। लेवल धीरे धीरे प्रश्नों का पूछने का तरीका बढ़ रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में एक खास चीज ये भी है कि इस अभ्यारण्य का जो नाम है वो केदारनाथ मंदिर आप सभी ने अवश्य सुना होगा, उसके नाम पर जो है वो इस अभ्यारण्य का नाम जो है वो रखा गया है। और जो प्रश्न पूछा गया था किस लिए जाना जाता है, तो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसलिए इस अभ्यारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ कस्तूरी मृग जो है उसकी विलुप्त प्राय प्रजाति जो है उसका संरक्षण का कार्य जो है ये करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 27। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस डेली कराते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली शाम 8 बजे, और दोपहर 3 बजे भी एक लाइव टाइमिंग होती है, उसमें आप सीटेट के, सोशल साइंस के, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सुबह 6 बजे जो है वो करंट अफेयर की टाइमिंग रहती है। प्रश्न आपका 27 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? चार ऑप्शन है, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी से को आप कह सकते हैं, इसमें स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है वो स्थित है। और इसके साथ साथ जो आपके 18 जैवमंडल रिजर्व हैं भारत में, उसमें भी आपका गल्फ ऑफ मन्नार या कह सकते हैं जो मन्नार की खाड़ी है ये जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 28
कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह, हिरण, बाघ या भालू? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाघ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ जो है इसके संरक्षण से संबंधित हैं और स्थित कहाँ है? तो राजस्थान राज्य जो है उसमें स्थित है, या डिटेल में आप कह सकते हैं तो राजस्थान राज्य के अलवर जिले में जो है वो स्थित हैं। और इसके अलावा इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था और 1978 में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व भी इसे जो है वो कर लिया गया था। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं सरिस्का के संबंध में बता रहा हूँ, परंतु यदि रणथंभौर के बारे में बात करें तो ये राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में जो है वो स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में जो है वो स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 29। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या नीलगाय। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए बारहसिंगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जो बारहसिंगा है इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका दलदली हिरण। दलदली हिरण जो कि आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण जो है इसकी दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो बारहसिंगा आपका सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि स्थित कहाँ है। तो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन में चिंकारा लिखा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण होता है, एक प्रकार का छोटा हिरण है जो कि आपका दक्षिण एशिया में जो है वो पाया जाता है। दक्षिण एशिया में जो है वो पाया जाता है। नीलगाय की अच्छा बात करते हैं हम। तो नीलगाय आप कह सकते हैं कद में घोड़े जितना आप कह सकते हैं होता है, और भारत में जो हजारीबाग अभ्यारण्य है उसमें ये अधिकतर निवास करते हैं। और हजारी बाघ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका झारखंड में जो है वो स्थित है। आपको ये यहाँ भी देखने को मिलते हैं, जैसे आप गांव वगैरह जाते हैं तो वहां पर कई जगह साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें लिखा रहता है कि अपनी जो वाहन की गति है जो है वो धीरे रखें, नीलगाय जो है वो दौड़ते हुए निकलती हैं तो दुर्घटना ना हो उसके संबंध में। और आपका जो काला हिरन है इसे हम कृष्ण मृग भी कहते हैं, तो ये भी आपका जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो है पाए जाते हैं, निवास करते हैं, तो ये इसी से संबंधित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 30वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा? आपको बताना है कौन सा सही होगा। दंपा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी मिजोरम जो है वो सही हो जाएगा। इसे 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित जो है वो किया गया था। और क्षेत्रफल कितने एरिया में फैला हुआ है? तो आप कह सकते हैं लगभग 550 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 31। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली पर्वतमाला में, विंध्य पर्वतमाला में, पूर्वी घाट में या पश्चिमी घाट में? लगभग हम डेली 20 ही प्रश्न करा रहे हैं ताकि आप एक दिन में 20 प्रश्न देख सकें। तो कोशिश ये किया करिए कि 20 प्रश्न है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो उनको साथ साथ में देखते चलिए। जब तक पेपर होगा एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होगी। और यदि आप पेपर की नोटिफिकेशन के बाद सोचेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो आपसे जो पहले तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें कैसे पीछा कर पाएंगे, इसको भी सोचिए और अपनी तैयारी जो है वो थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू रखिए। ये बात से मैं सहमत हूँ कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, दूर दूर तक पेपर का कुछ अता पता नहीं है, मन नहीं लगता है, परंतु थोड़ा सा, इसीलिए मैं केवल 20 प्रश्न ही लेकर चल रहा हूँ। केवल
20 प्रश्न एक दिन में भी यदि आप याद रखेंगे कर सकते हैं तो आप सोच के देखिए 30 दिन में आपके 30 को आप 20 से गुणा करेंगे तो 600 प्रश्न आपके हो जाएंगे। 20 प्रश्न गुणे 30 दिन 600 प्रश्न। सोचिए मात्र एक महीने में आप 600 प्रश्न याद कर सकते हैं यदि साथ साथ में याद कर सकते हैं तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो कोशिश कीजिए साथ में जो है वो देखते चलिए। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य जो है इसमें स्थित है और ये उद्यान आपका एक बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। और इसके लगभग क्षेत्रफल की बात करें कितने एरिया में फैला हुआ है तो आप कह सकते हैं लगभग 925 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 32 कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या उत्तराखंड। अभी प्रीवियस वाले प्रश्न में मैंने आपको बता दिया सीधे सीधे इसके संबंध में, केरल राज्य में जो है स्थित है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने पिछले वाले प्रश्न में ही बता दी। 33 प्रश्न है सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है या किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र से या क्षेत्र में स्थित है। बांदीपुर, कान्हा, पेरियार या पन्ना। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबरीमाला जो है आपका केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है उसके पश्चिमी घाट के पेरियार बाघ अभयारण्य क्षेत्र जो है इसमें जो है वो स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पश्चिमी घाट जो है उसके पेरियार बाघ अभयारण्य जो क्षेत्र है इसमें जो है वो स्थित है। और भी इसके संबंध में ये माना जाता है कि मक्का मदीना के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी जो है वो माना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 34 सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो है वो स्थित है। गंगा नदी का जो सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र है उसमें जो है वो स्थित है और उसी के नाम पर इसका नाम सुंदरबन जो है वो पड़ा भी है। और इसके साथ साथ जो मैंग्रोव वन है, जो मैंग्रोव वन है इससे भी कह सकते हैं इसके जो जंगल है उससे भी जो है ये घिरा हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 35। प्रश्न आपका है, तो प्रश्न आपका क्या है, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सही हो जाएगा। और कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में जो है ये स्थित है। और फेमस किस लिए है, जो प्रश्न में ही पूछा गया है, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ जो है आपके पाए जाते हैं। और फूलों की घाटी के संबंध में तो मैंने ऊपर बता ही दिया, जैव विविधता जो है उसके लिए फेमस है। 36 नंबर प्रश्न है कि डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4 ऑप्शन है, तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट जो है वो सही हो जाएगा। जो कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जो है वो स्थित है और ये महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जो है वो उल्लेखनीय जो है वो किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 37 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में जो है वो स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य जो है इसमें आता है। इसको पहले
भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जो है वो जाना जाता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पूर्व नाम जो है वो क्या था। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल में जो है वो घोषित किया गया था, क्योंकि विश्व धरोहर स्थल से प्रश्न आपके लगातार पूछे जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका उड़ीसा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो है ये स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और इसे यूनेस्को वैश्विक जैवमंडल रिजर्व के तहत कब आरक्षित किया गया था? तो 2009 में जो है वो किया गया था। अगला और देखते हैं लास्ट प्रश्न 39, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन न्यूज़ सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही प्रदान की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और बालाजी स्टडी सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि ज्यादा डिटेल में आप इसे याद करना चाहें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में जो है ये स्थित है। कोयम्बटूर जिले में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश? इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर देखेंगे हम कल, इसका जो अगला पार्ट देखेंगे उसमें। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली 8 बजे, तो आप शाम को 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।